हेलो एवरीवन, आज हम एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड की सभी नेमिंग रिएक्शंस को सीखेंगे। ये वीडियो आपके आने वाली केमिस्ट्री एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि इन नेमिंग रिएक्शंस में से कुछ रिएक्शन ऐसी हैं जो आपके एग्जाम में हर बार पूछी जाती हैं और इस बार भी जरूर आएंगी। इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि कैसे किसी भी रिएक्शन का प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे और उनको कैसे याद रखेंगे, और एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन का प्रोडक्ट आप कैसे लिखेंगे उसकी भी शॉर्ट ट्रिक आपको बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली नेमिंग रिएक्शन है हमारे पास रोजनमंड रिडक्शन। रोजनमंड रिडक्शन बिल्कुल इजी सी रिएक्शन है। देखिए, एसिड क्लोराइड का हमें क्या करवाना है, रिडक्शन करवाना है। एसिड क्लोराइड का हम करवाएंगे रिडक्शन, जिससे कि हमें एल्डिहाइड मिलेगा। क्या मिलेगा? एल्डिहाइड। अब रिडक्शन क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम रिडक्शन बोलते हैं। तो हाइड्रोजन को हम ऐड करवाएंगे एसिड क्लोराइड के अंदर। RCOCl क्या होता है? एसिड क्लोराइड होता है। और ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी? PdBaSO4 की प्रेजेंस में होगी, पैलेडियम और बेरियम सल्फेट। इस रिएजेंट को आप कैसे याद रख सकते हैं? इस रिएजेंट को याद करने की ट्रिक है प्रांजल दैया बड़ी सोनी। PD प्रांजल दैया BaSO4 बड़ी सोनी, ऐसे आप इसे याद रख सकते हैं। तो देखिए, हाइड्रोजन को आपको ऐड करना है। हाइड्रोजन ऐड कैसे करेंगे? यहां से इस बॉन्ड को ब्रेक कर दीजिए, एक हाइड्रोजन इसको दीजिए और एक हाइड्रोजन इसको दीजिए। तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद ये HCl बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा? RCHO। यहाँ पे क्या बन जाएगा? RCHO। ये RCO वैसे का वैसे, एक हाइड्रोजन हमने इस कार्बन को दिया और प्लस में HCl हमारा साइड प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल गया। एक हाइड्रोजन इसको दिया, एक हाइड्रोजन इसको दिया, रोजनमंड रिडक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। ये हमें क्या मिल गया? एल्डिहाइड मिल गया। इसको कंडेंस फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? RCHO। एक रिएक्शन भी करवा के देख लेते हैं। CH3COCl प्लस में H2 और प्रांजल दैया बड़ी सोनी, ये आपका रिएजेंट है। तो हमें क्या करना है? एक हाइड्रोजन यहां से बॉन्ड ब्रेक करना है, एक हाइड्रोजन इसको देना है, एक हाइड्रोजन इसको देना है। RCHO और HCl बाहर निकल जाएंगे। RCHO प्लस में HCl, ये हमारा फिर से बन गया एल्डिहाइड। R नहीं है यहाँ पे, CH3 है। अब नेक्स्ट रिएक्शन है स्टीफन रिडक्शन। इसके अंदर भी हमें रिडक्शन ही करवाना है, मतलब हाइड्रोजन ही ऐड करना है, बस रिएजेंट चेंज हो गया हमारे पास। SnCl2 और HCl की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी। अब यहाँ पे क्या है? Cn नाइट्राइल। यहाँ पे क्या है? Cn है, नाइट्राइल है, और इसका हमें क्या करवाना है? रिडक्शन। तो यहाँ पे भी वैसे ही करवाएंगे। इस एक बॉन्ड को ब्रेक करिए, एक हाइड्रोजन इसको दीजिए और एक हाइड्रोजन इसको दीजिए। बिल्कुल इजी सी रिएक्शन है। तो क्या बन जाएगा? RC। इस कार्बन को एक हाइड्रोजन दे दिया तो CH। ये बॉन्ड ब्रेक हो गया तो कितने बॉन्ड बचे? 2 बॉन्ड बचे। और एक हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन को दिया तो यहाँ पे क्या बचा? NH बचा। बिल्कुल इजी सी रिएक्शन है। अब क्या करेंगे इससे आगे? इसका हाइड्रोलिसिस करवा देंगे। क्या करवा देंगे? हाइड्रोलिसिस, मतलब वाटर ऐड करेंगे इसके अंदर। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O, मतलब H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। अब वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन। वाटर के अंदर क्या है? 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। अब यहां से आपको क्या करना है? इस कार्बन को एक ऑक्सीजन दीजिए और इस नाइट्रोजन को ये दोनों हाइड्रोजन दे दीजिए वाटर के। वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन होंगे और एक ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन हमने किसको दिया? कार्बन को दिया। और दोनों हाइड्रोजन हमने किसको दी? NH को दी। और ये बॉन्ड दोनों के दोनों आप बीच में से ब्रेक कर दीजिए। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देने का क्या कंसेप्ट है? जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, कार्बन और नाइट्रोजन है यहाँ पे, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसको हम हाइड्रोजन देते हैं, और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसको हम ऑक्सीजन देते हैं। तो कार्बन यहाँ पे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए इसको ऑक्सीजन दिया, और नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए इसको हाइड्रोजन दिया। तो प्रोडक्ट क्या बना हमारे पास? यहाँ पे RCHO, ये बॉन्ड तो ब्रेक ही हो गया बीच में से, RCHO प्लस NH। एक हाइड्रोजन पहले से ही था, 2 हाइड्रोजन और आगे कितने हाइड्रोजन हो गए? यहाँ पे 3 हाइड्रोजन हो गए, तो NH3। तो ये बन गया हमारे पास एल्डिहाइड। अब एक रिएक्शन इसकी भी देखते हैं। C2H5 C ट्रिपल बॉन्ड N। रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी? SnCl2 HCl। हमें क्या करना है? रिडक्शन करना है, मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करना है। तो आप क्या करेंगे? पहले एक बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, एक हाइड्रोजन इसको देंगे, एक हाइड्रोजन इसको देंगे। तो C2H5CH, C2H5 वैसे का वैसे, ये कार्बन वैसे का वैसे, और इसको कार्बन के साथ क्या लग जाएगा? हाइड्रोजन लग जाएगा।
एक बॉन्ड ब्रेक हो गया, कितने बॉन्ड बच गए, 2 बॉन्ड बच गए। अब आगे कौन है, नाइट्रोजन, और इसके साथ हमने क्या लगा दिया, एक हाइड्रोजन। अब नेक्स्ट क्या करवाएंगे, हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो ये दोनों बॉन्ड ब्रेक करेंगे, ऑक्सीजन किसको देंगे, कार्बन को देंगे, और दोनों के दोनों हाइड्रोजन किसको देंगे, नाइट्रोजन को देंगे। तो ये दोनों बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, यहाँ पे क्या बन गया, C2H5CHO, C2H5CHO, और प्लस में क्या निकल गया, NH3, 3 हाइड्रोजन हो गए नाइट्रोजन के पास। तो ये हमारे पास स्टीफन रिडक्शन। अब नेक्स्ट रिएक्शन है क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन का क्वेश्चन कई बार कंप्लीट द रिएक्शन के अंदर भी आ जाता है, सिर्फ आपको इतना दे देगा और आपको प्रोडक्ट लिखना पड़ेगा। तो कैसे प्रोडक्ट लिखेंगे, देखिए बिल्कुल इजी है। ये क्या है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का हम क्या करवा रहे हैं, रिडक्शन। इस बार फिर से रिएजेंट बदल गया, अब की बार क्या है, ZnHg। ZnHg को हम बोलते हैं जिंक अमलगम। क्या बोलते हैं, जिंक अमलगम। अगर कोई भी मेटल है उसके साथ मरकरी आता है तो अमलगम बन जाता है। क्या बन जाता है, अमलगम बन जाता है। तो इसे क्या बोलेंगे, जिंक अमलगम। और एसिड के साथ ये रिएक्शन होगी, HCl के साथ रिएक्शन होगी। तो आपको सिर्फ इतना काम करना है, ये जो CO है, प्रोडक्ट आप कैसे याद रखेंगे, ये जो बीच वाला CO है इसको हटा देंगे, इसकी जगह पे आप क्या लगा देंगे, CH2 लगा देंगे। बिल्कुल इजी रिएक्शन, बीच वाला CO इसको हटा देंगे, इसकी जगह पे क्या लगा देंगे, CH2, CH3, इस CO की जगह पे क्या लगा दिया, CH2 लगा दिया, और ये H वैसे का वैसे। तो ये क्या बन गया, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हाइड्रोजन इसी कार्बन के साथ अटैच है तो 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे, CH3 CH3। तो ये क्या बन गया, हमारे पास इथेन बन गया। क्या बन गया, इथेन। आई होप रिएक्शन आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर कीटोन लेते हैं हम यहाँ पे, कीटोन क्या होता है, CH3COCH3। ये क्या था, एल्डिहाइड। ये क्या ले लिया हमने, कीटोन। इसका कॉमन नेम क्या होता है, एसीटोन। कॉमन नेम ही फेमस है इसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, एसीटोन। अब रिएक्शन आपको कैसे करनी बताई हूँ, ZnHg के साथ रिएक्शन होगी एसिड की प्रेजेंस में। क्या करना है आपको, ये CO हटा देना, इसकी जगह पे क्या लगा देना है, CH2। इसकी जगह पे क्या लगा देना, CH2। तो ये CH3 वैसे का वैसे, इस CO की जगह पे क्या लगा देंगे, CH2 लगा देंगे, फिर से ये CH3 वैसे का वैसे। अब ये क्या बन गया हमारे पास, प्रोपेन। क्या बन गया, प्रोपेन बन गया। अब नेक्स्ट है वुल्फ किस्नर रिडक्शन। ये कैसे होगी, देखिए इसके अंदर भी वही काम करना है सेम जो क्लेमेंसन रिडक्शन के अंदर किया है, बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पे रिएजेंट ये है और यहाँ पे रिएजेंट क्या है, ये। NH2 को हाइड्राजीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, NH2 को हाइड्राजीन। अब यहाँ पे रिएक्शन एसिड के साथ हो रही थी, यहाँ पे क्या है, बेस। KOH क्या है, बेस है। बेस के साथ रिडक्शन हो रहा है। अब काम आपको वही करना है, ये CO है इसको हटाइए, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, CH2 लिख देंगे बस, CH3CH2H, CH3CH2H, सेम वही प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, इस H को हटा के यहाँ पे 3 हाइड्रोजन कर देंगे। इसी तरीके से अगर कीटोन को मैं लूं, कीटोन को CH3COCH3, इसकी फिर से रिएक्शन करवाऊं सेम इसी रिएजेंट के प्रेजेंस में, तो आपको क्या करना है, CO को हटाना है, इसकी जगह पे क्या लिखना है, CH2 लिखना है। तो CH3CH2CH3, ये फिर से प्रोपेन बन गया। तो आप याद रखेंगे क्लेमेंसन रिडक्शन और वुल्फ किस्नर रिडक्शन। कंप्लीट द रिएक्शन के अंदर कभी भी क्वेश्चन आता है तो आप इस रिएजेंट को ध्यान में रखेंगे। अगर कहीं पे भी आपको जिंक अमलगम ZnHg नजर आता है तो आपको आपके दिमाग में जल्दी से आ जाना चाहिए कि क्लेमेंसन रिडक्शन की रिएक्शन हमें करवानी है, और NH2NH2KOH आ जाए तो वुल्फ किस्नर रिडक्शन होगा। अब फिफ्थ नेमिंग रिएक्शन है एटार्ड रिएक्शन। एटार्ड रिएक्शन क्या होगी, देखिए यहाँ पे बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 लगा हुआ है, तो बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 कभी भी लगा हो तो इसका नाम क्या लिखेंगे, टोल्यूइन। इसका नाम क्या होता है, टोल्यूइन। इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखेंगे। टोल्यूइन की हम रिएक्शन करवा रहे हैं क्रोमाइल क्लोराइड के साथ। इसका क्या नाम है, क्रोमाइल क्लोराइड, और रिएजेंट क्या है, CH2। अब अगर रिएक्शन को आप डिटेल में करेंगे तो बहुत लंबी रिएक्शन हो जाएगी, इसे आप सीधा याद रखें। डायरेक्ट कैसे याद रखेंगे, देखिए बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 को हटा दीजिए और CHO को लगा दीजिए। दोनों रिएक्शन के अंदर यहाँ पे जो भी 2 रिएक्शन लिखी हुई हैं, एक गटरमन कोच है और दूसरी एटार्ड है, सेम प्रोडक्ट बनता है इनके अंदर, CHO। बेंजीन रिंग के ऊपर अगर CHO आ जाए तो उसका नाम क्या होगा, बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड। अब अगर कन्वर्जन के अंदर आपको पूछ ले कि टोल्यूइन से आप क्या बनाइए, बेंजल्डिहाइड बनाइए,
तो आप कौन सी रिएक्शन करवाएंगे, एटार्ड रिएक्शन करवाएंगे, टोल्यूइन की रिएक्शन क्रोमाइल क्लोराइड के साथ। सेम रिएक्शन गटरमन कोच रिएक्शन, इसके अंदर भी क्या बनेगा, अब की बार रिएक्टेंट चेंज हो गया, पहले क्या था टोल्यूइन था, अब क्या आ गया बेंजीन। रिएजेंट कौन से होंगे, CuHCl एनहाइड्रस AlCl3। अब यहाँ पे भी क्या बनेगा, बेंजल्डिहाइड ही बनेगा। डायरेक्ट बेंजीन रिंग के ऊपर CHO लगा दीजिए, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। तो बेंजीन से अगर बेंजल्डिहाइड बनाना है, बेंजीन को अगर बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है तो गटरमन कोच रिएक्शन करेंगे, और टोल्यूइन को कन्वर्ट करना है बेंजल्डिहाइड के अंदर तो कौन सी रिएक्शन करवाएंगे, एटार्ड रिएक्शन करवाएंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन में से एक है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अब ये रिएक्शन कैसे होगी देखिए, सबसे पहले तो इस रिएक्शन को करवाने के लिए अल्फा हाइड्रोजन चाहिए। क्या चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन। अब आपको ये पता होना चाहिए कि अल्फा हाइड्रोजन होता क्या है, अगर किसी को नहीं पता तो अभी बता देते हैं। अल्फा हाइड्रोजन क्या होगा, CH3CHO एक मॉलिक्यूल हमने लिया। अब ये जो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ जुड़ा है, एल्डिहाइड है, यहाँ पे CHO क्या होता है, एल्डिहाइड होता है, सभी को पता है। एल्डिहाइड जिस भी कार्बन के साथ जुड़ा है उस कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, और उस कार्बन के साथ वाले हाइड्रोजन को बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो वही मॉलिक्यूल एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन दे सकता है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन दो तरह की होती है, एक तो सिंपल एल्डोल और दूसरी होती है क्रॉस एल्डोल। तो पहले हम करेंगे सिंपल एल्डोल। सिंपल एल्डोल रिएक्शन कैसे करवाएंगे देखिए, ये रिएक्शन दो सेम मॉलिक्यूल के बीच में होगी, CH3CHO। ये रिएक्शन क्या होगी, दो सेम मॉलिक्यूल के बीच में होगी। तो दो सेम मॉलिक्यूल हमने ले ली, CH3CHO CH3CHO। ये क्या है, इथेनल, और ये भी क्या है, इथेनल है। अब दोनों की रिएक्शन कैसे करवाएंगे आप याद रखेंगे, सबसे पहले तो ये रिएक्शन होगी डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में। अब यहाँ पे एक मॉलिक्यूल तो देगा हाइड्रोजन और दूसरा देगा ऑक्सीजन। क्या याद रखना आपको, एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन देगा और दूसरा ऑक्सीजन। अब देखिए कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिख लीजिए आप, मान लेते हैं एक बार के लिए ये हाइड्रोजन देगा, तो यहाँ से आप हाइड्रोजन ले लीजिए, एक CH3 है, 3 हाइड्रोजन इसके पास, एक हाइड्रोजन इसका ऐसे लिखिए और 2 हाइड्रोजन इसके ऐसे लिखिए, और ये CHO वैसे का वैसे। अब इसको इसके नीचे लिख लीजिए ऐसे, CH3CHO को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये कंडेंस्ड फॉर्मूला है, ओपन करके इसको ऐसे लिख सकते हैं CHO। अब आप क्या करिए, यहाँ से एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकाल दीजिए, ये रहा वाटर। एल्डोल कंडेंसेशन की हर एक रिएक्शन के अंदर आप ऐसे कर सकते हैं। H2O बाहर निकल गया, H2O बाहर निकल गया तो इसे ऐसे दिखा सकते हैं, H2O बाहर गया। अब प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे देखिए, जो नीचे वाला उसको लिखना स्टार्ट कीजिए, और जिन जिन कार्बन से आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिया है उनके बीच में डबल बॉन्ड लगा दीजिए। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। यहाँ से आप लिखना स्टार्ट करेंगे, CH3CH, जिनसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिया है, एक तो ये कार्बन इससे ऑक्सीजन गया है और एक ये कार्बन इससे हाइड्रोजन गया है, इन दोनों के बीच में क्या लगा दीजिए, डबल बॉन्ड। तो CH3CH। अब नेक्स्ट कार्बन ये है CH, इन दोनों के बीच में क्या लगाना है, डबल बॉन्ड, और इस CH के आगे क्या है, CHO। इसका नाम क्या होता है, ब्यूट टू इनैल, इनैल की फॉर्म। डायरेक्ट हमने प्रोडक्ट लिख दिया एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन का। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर अब भी आपको क्लियर नहीं हुई तो क्रॉस एल्डोल के अंदर टोटल 4 प्रोडक्ट बनेंगे, चारों के अंदर मैं यही ट्रिक लगाऊंगा, आप ध्यान से देखिएगा। तो ये है सिंपल एल्डोल, जिसके अंदर एक ही प्रोडक्ट आपका बनता है। सिंपल एल्डोल दो सेम मॉलिक्यूल के बीच में होगी, और क्रॉस एल्डोल दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में होगी। अब क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कैसे होगी वो देखिए। क्रॉस एल्डोल दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में होती है, एक हमने एल्डिहाइड लिया और एक हमने कीटोन लिया। रिएक्शन वही डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में होगी। अब इसके अंदर टोटल 4 प्रोडक्ट बनेंगे। कितने प्रोडक्ट बनेंगे, टोटल 4। अब पहले बारी बारी से आप रिएक्शन करवाइए सेम मॉलिक्यूल के बीच में। अब ये तो जरूरी है नहीं कि सिर्फ ये 2 ही मॉलिक्यूल होंगे, कंटेनर के अंदर हजारों ढेरों मॉलिक्यूल होंगे। तो यहाँ पे पहले आप क्या करवाइए, सेल्फ एल्डोल करवाइए। पहले क्या करवाइए, सेल्फ एल्डोल। सेल्फ एल्डोल का मतलब क्या होगा, इसकी इसी के साथ रिएक्शन, उसका प्रोडक्ट, फिर इसकी इसी के साथ रिएक्शन, उसका प्रोडक्ट। 2 प्रोडक्ट तो ऐसे बनेंगे। तो पहले आप इसको उठाइए, CH3CHO। क्या करना हमें, इसको कैसे लिखना है, CH3CHO को एक हाइड्रोजन ऐसे और 2 हाइड्रोजन इसके ऐसे। अभी जो पिछली रिएक्शन की सेम रिएक्शन वही कर रहे हैं, CHO, ये लिख लिया हमने ऐसे।
अब इसी के साथ रिएक्शन करवानी है, बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, ये सिंगल मॉलिक्यूल दिखाया हुआ है सिर्फ यहाँ पे। इसको कैसे लिख लेंगे हम, ओपन करके CH3CH, इसको हम ऐसे लिख लेंगे। अब क्या करना आपको, ये वाटर बाहर कर देना है, वाटर बाहर हो गया, वाटर बाहर हो गया। अब यहाँ से लिखना स्टार्ट करना, CH3CH, CH3CH। इस कार्बन के बीच में और इस कार्बन के बीच में क्या लिखना आपको, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड लगा दिया, ये CH और ये CH, तो ये हमारे पास आ गया फर्स्ट प्रोडक्ट। अब सेकंड प्रोडक्ट क्या आएगा, सेकंड प्रोडक्ट में हम इसका सेल्फ एल्डोल करवाएंगे, मतलब इसकी रिएक्शन इसी के साथ। तो फिर से आपको क्या करना है, ये जो है पहले इसको कैसे लिखेंगे, CH, 2 हाइड्रोजन ऐसे दिखा दिए CH3 के, इस CH3 के 2 हाइड्रोजन हमने ऐसे दिखा दिए। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ये CO है, और नेक्स्ट क्या है, ये CH3 है। इसके नीचे यही लिखेंगे, कैसे लिखेंगे लेकिन, CH3 C डबल बॉन्ड O, कीटोन को हम CO को C डबल बॉन्ड O लिख सकते हैं, CH3। अब आपको क्या करना है, यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर कर देना है, H2O बाहर कर दिया, H2O बाहर कर दिया। अब क्या करना है, यहाँ से लिखना स्टार्ट करना, CH3C। जिस कार्बन से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिए हैं, जिन जिन कार्बन से, उन दोनों के बीच में क्या लगाना आपको, डबल बॉन्ड। तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में क्या लगाएंगे, डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे CH3 लिखा, फिर नेक्स्ट कार्बन कौन सा है, ये कार्बन, CH3C लिख दिया। इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और ये कार्बन इसी के साथ जुड़ा हुआ, तो इसे ऐसे नीचे जोड़ देंगे, CH3 जोड़ दिया, डबल बॉन्ड CHCO CH3, CHCO CH3। ये हमारा बन गया दूसरा प्रोडक्ट। एक बार हमने इसकी इसके साथ रिएक्शन करवाई तो फर्स्ट प्रोडक्ट, इसकी इसके साथ करवाई तो ये सेकंड प्रोडक्ट। तो आई होप दोनों प्रोडक्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब हम बारी बारी से रिएक्शन करवाएंगे इन दोनों की आपस में। अब रिएक्शन के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि एक मॉलिक्यूल आपका हाइड्रोजन देगा और दूसरा क्या देगा, ऑक्सीजन देगा। तो सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट हमने लिख लिए। अब इनको आपस में हम रिएक्ट करवाएंगे। कैसे रिएक्ट करेंगे आपस में, देखिए, अगर मान लेते हैं ये अल्फा हाइड्रोजन देगा एक बार, और ये क्या देगा, ऑक्सीजन देगा। अल्फा हाइड्रोजन वाला आप लिखेंगे ऊपर, फिर से वैसे का वैसे CH, 2 हाइड्रोजन नीचे दिखाइए ऐसे, क्योंकि हमें तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालना है, CHO। अब ये ऑक्सीजन देगा तो इसको इसके नीचे लिखेंगे, CH3। कीटोन को CO ऐसे लिखेंगे, CH3। ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, H2 बाहर गया। अब हमें क्या करना है, जिस कार्बन से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गए उन दोनों कार्बन के बीच में क्या लगा देना है, डबल बॉन्ड, CH3C। ये जो CH3 है इस कार्बन के नीचे कनेक्ट कर देंगे ऐसे, क्योंकि डबल बॉन्ड हमें लगाना है इसके बीच में और इसके बीच में। तो C डबल बॉन्ड CH, तो ये हमारा आ गया थर्ड प्रोडक्ट। अब नेक्स्ट हम करेंगे, अगर ये अल्फा हाइड्रोजन प्रोवाइड करवाए और ये क्या प्रोवाइड करवाए, ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाए, तो ऐसा भी तो हो सकता है ये अल्फा हाइड्रोजन दे दे, ये ऑक्सीजन दे दे, दोनों के पास में ये अल्फा हाइड्रोजन और दोनों के पास में ऑक्सीजन है। तो अगर ये अल्फा हाइड्रोजन प्रोवाइड करवाएगा तो इसको हम ऊपर लिख लेंगे, इसको हम ऊपर लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको ऊपर लिख लिया CH3। फिर से वही काम करेंगे, एक हाइड्रोजन ऐसे, एक हाइड्रोजन ऐसे, CO CH3। अब ये अल्फा हाइड्रोजन देगा तो इसको ऊपर लिख लिया, ये ऑक्सीजन देगा तो इसको नीचे लिख लेंगे, CH3 CHO। CHO को कैसे लिख सकते हैं, डबल बॉन्ड OH। फिर से वही काम करेंगे, ये मिल गया हमें वाटर मॉलिक्यूल, H2 बाहर निकल गया, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, इसको यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, CH3 CH। हाइड्रोजन को ऐसे जोड़ सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है कि ये जो CH3 था ये मैंने नीचे क्यों जोड़ा और हाइड्रोजन यहीं पे जोड़ दिया, तो आप इस हाइड्रोजन को ऐसे भी दिखा सकते हैं, नीचे भी जोड़ के दिखा सकते हैं, इस हाइड्रोजन को यहाँ पे भी जोड़ के दिखा सकते हैं, ये दिखा दिया। वैसे ये हाइड्रोजन कार्बन के साथ ये अटैच मानना जाएगा, अगर यहाँ पे भी लिखते हैं आप तो कोई दिक्कत नहीं है। C डबल बॉन्ड, उसके बाद CHCO CH3, बस ये हमारा हो गया फोर्थ प्रोडक्ट। तो ये टोटल 4 प्रोडक्ट बनेंगे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब नेक्स्ट नेमी रिएक्शन देखते हैं। 8th नेमी रिएक्शन है कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन कैसे होगी, देखिए, कैनिजारो रिएक्शन के अंदर कंडीशन क्या होगी,
नो अल्फा हाइड्रोजन, एक भी अल्फा हाइड्रोजन जिसके पास नहीं होगा वो कौन सी रिएक्शन देगा, कैनिजारो रिएक्शन देगा। जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो वो कौन सी रिएक्शन देगा, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा। ये भी कंडीशन एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। तो यहाँ पे देखिए दोनों ही सेम मॉलिक्यूल हमने लिए हैं HCHO, HCHO फॉर्मेल्डिहाइड है ये, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं है, मतलब फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन होता है वो अल्फा कार्बन होता है, तो ये खुद ही फंक्शनल ग्रुप है ये CHO, इसके पास कोई कार्बन नहीं है तो अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा। अब यहाँ पे रिएक्शन हो रही है कंसेंट्रेटेड KOH की प्रेजेंस में, वहां पे कौन था, डाइल्यूट था, डाइल्यूट NaOH। तो इस रिएक्शन को आप कैसे रखेंगे, याद रखेंगे, देखिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ ही होंगे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ ही होंगे, इसलिए इसको डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी बोला जाता है। तो इस कार्बन को आप रखेंगे यहाँ पे। अब आपको क्या करवाना है, इसका करवाना है रिडक्शन, इसका क्या करवा देना है, रिडक्शन, और इसका क्या करवा देना है, ऑक्सीडेशन। दोनों कार्बन हमने सेम लिखे, इसका आपको करवाना है रिडक्शन, तो 2 हाइड्रोजन तो इसके पास पहले से ही है। रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड कर, इसका आपको करवाना है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है। तो एक हाइड्रोजन को आप रिमूव करवा दीजिए और एक हाइड्रोजन को यहाँ पे रख लीजिए। 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन हमने रख लिया, एक हाइड्रोजन हमने रिमूव करवा दिया। C डबल बॉन्ड O को आप रखिए यहीं पे। अब जो KOH है, KOH टूटेगा K पॉजिटिव OH नेगेटिव के अंदर, ये जो OH है OH लगा दीजिए आप इस कार्बन के साथ, और ये जो K है K यहाँ पे इस लगा दीजिए ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन ऐड करेंगे, यहाँ पे एक ऑक्सीजन देंगे और K लगा देंगे ऑक्सीजन के साथ, तो ये हमारा कैनिजारो रिएक्शन का प्रोडक्ट बन जाएगा। अब नेक्स्ट नेमी रिएक्शन है HBZ रिएक्शन। HBZ की फुल फॉर्म होती है हेल्पोल्हार्ड-जेलिंस्काई रिएक्शन। बिल्कुल इजी रिएक्शन है, आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, एलोजन, ब्रोमीन लिखा हुआ है रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में और वाटर के साथ। अब आपको क्या करना है, अल्फा हाइड्रोजन को रिप्लेस करवा देना है एलोजन के साथ। दोबारा से सुनिए, अल्फा हाइड्रोजन को रिप्लेस करवा देना किसके साथ, एलोजन के साथ। तो एलोजन कौन है, ब्रोमीन। अल्फा हाइड्रोजन कौन है, अभी अभी बताया था, जो भी फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन है, COH कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके साथ वाला जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन, और इसके साथ जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन 2 है यहाँ पे, एक हाइड्रोजन को आप रिप्लेस करवा दीजिए किसके साथ, एक ब्रोमीन के साथ, रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो जाएगी। CH3CH, एक हाइड्रोजन कम कर दीजिए और एक हाइड्रोजन की जगह पे क्या लगा दीजिए, एक हेलोजन, बाकी सभी कुछ सेम रहने दे। ये हो जाएगी आपकी HBZ रिएक्शन कंप्लीट। अब नेक्स्ट है डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के अंदर एल्केन बनेगा, क्या बनेगा, एल्केन बनेगा। यहां से NaOH और CO की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, इसको हटा दीजिए, बाहर क्या निकल जाएगा, Na2CO3, Na2CO3 बाहर निकल जाएगा इन रिएजेंट और इसको मिलाकर, और CH3 के साथ लग जाएगा एक हाइड्रोजन, ये बन जाएगा यहाँ से एल्केन। क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा। प्रॉपर नेम अगर इसका लिखें तो मिथेन होगा। आई होप सभी रिएक्शन आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगर आपका कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रिपेयरिंग।